अभी भी वक्त है, यूं वक्त बर्बाद न कर, और खींच ले तीर कमान से सीधा लक्ष्य पे वार कर। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अध्याय 7 का यानी कि निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का संपूर्ण परिचय, पूरा इंट्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। मतलब कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। अगर बच्चे आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको सबसे पहली क्लास परिचय की मिलेगी। और प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज की क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 का पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और दूसरे प्रश्नों को भी हम हल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम हल कर लेते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 1। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा सभी, है ना। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने कहा पहले का हमारा पहला सवाल है, तो बिंदु कौन सा है बेटा, 2,3, और क्या है, और है अपने पास में 4,1। तो चलिए इनके बीच की बेटा अपने को दूरी बतानी है। तो ध्यान सुनना, x1 का मान क्या हो गया 2, y1 का मान कितना 3, x2 का मान कितना 4 और y2 का मान कितना 1। अब चूंकि हम जानते हैं कि दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी का सूत्र सब बच्चों को अच्छे से पता है। दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। अब बस कुछ नहीं करना है बेटा, मान रखने हैं। x2 का मान कितना है 4, माइनस ऐसा का ऐसा ही, x1 का मान कितना है 2 होल घात 2 प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 3 होल घात कितनी 2। अब ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, 4 में से 2 घटाओगे कितना बच्चा 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस के 3 से प्लस के 1 को घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 2 का स्क्वायर। अब 2 का वर्ग करेंगे प्लस का 4, माइनस 2 का वर्ग करेंगे प्लस का 4। तो सर प्लस का 4 क्यों आता है, माइनस का काहे नहीं आता। तो बच्चे आपको याद रखना है कि -1 की घात अगर आपकी सम संख्या आती है तो आंसर हमेशा क्या आएगा प्लस, और अगर -1 की घात आपकी विषम संख्या आती है तो आंसर क्या आएगा -1। तो यहाँ पे देखो घात 2 यानी कि सम संख्या है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चे 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 यानी कि 4 दूना 8। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 2 का, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा 2√2 मात्रक विल बी द करेक्ट आंसर। फिर बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, प्रश्न क्रमांक पहले में 3 सवाल आपको दिए हैं, है ना। यहाँ से आपको एक सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, 3 दिए हैं पर मैं 4 करवाऊंगा, एक मैं खुद से करवाऊंगा, इसी में बात समझ में आई। और प्रश्न क्रमांक 2 मतलब 5 सवालों में से आपको एक सवाल फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये सवाल सबको समझ में आया होगा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर बात है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की कि इसका दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूरी का सूत्र याद होगा आप लोगों को, उम्मीद है। अगर आपने पिछली क्लास परिचय वाली नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, जो है बच्चे उसका है ना प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा क्या है, देखिएगा। दूसरा सवाल है बेटा हमारा, दूसरे सवाल में क्या कहा गया, पहले का दूसरा, ध्यान सुनना, पहले का दूसरे सवाल में बोला है हमसे -5,7 और क्या है, और अपने को दे रखा -1,3, -1,3। तो बताइए बेटा x1 का मान कितना हो गया -5, y1 का मान कितना 7, x2 का मान कितना -1 और y2 का मान कितना है 3। अब चूंकि बेटा हम जानते हैं दूरी का सूत्र, काय का सूत्र, दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चे, x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। अब दूरी का सूत्र इस बात पर डिपेंड करता है कि दूरी किसके बीच की पूछी है। बात समझ में आए, पूरे चैप्टर में बिल्कुल आपको बेसिक से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। सुनना, क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा।
x2 का मान है माइनस का 1 माइनस x1 का मान माइनस 5। तो बेटा ये माइनस तो फॉर्मूले का, और इस x1 का मान क्या माइनस का 5, तो अपन रखेंगे बेटा कोष्टक में माइनस का 5। होल पावर कितनी 2 प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 7, होल घात कितनी 2। रूट ऐसा का ऐसा माइनस 1 माइनस का गुणा माइनस में करा प्लस के 5 होल घात 2, 7 से 3 घटाए माइनस के 4 होल घात 2। अब हम देख पा रहे हैं 5 से 1 घटाओगे प्लस के 4 की घात 2 माइनस के 4 की होल घात 2। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 प्लस 16 कितना होगा 32, और 32 को हम क्या लिखेंगे बेटा 16 दूना 32 है ना। अब 16 का 1 वर्ग होता है 4 का, तो हमने लिखा 4 रूट 2 मात्रक सवाल का क्या आ जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी बच्चों को सवाल समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में 2 नंबर में सवाल पूछा जाएगा। क्लियर बात है। चलिए बेटा अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या कहता है। पहले का तीसरा सवाल में क्या कहा गया, अगर आपने परिचय वाली क्लास नहीं देखी है इंट्रोडक्शन वाली तो जाके प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, और सबसे पहली क्लास ही आपको जो है ना परिचय देखने को मिलेगा। बात करते हैं पहले का तीसरा सवाल क्या है बेटा हमारा ध्यान सुनना। पहले का तीसरा सवाल है a, b और क्या दे रखा अपने को, और दे रखा माइनस a, माइनस b। x1 का मान क्या हो गया बेटा a, y1 का मान क्या हो गया b, और x2 का मान क्या हो गया माइनस a, और y2 का मान क्या हो गया बेटा माइनस का b। अब हम जानते हैं बच्चे दूरी का सूत्र, काय का सूत्र, दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या होता है सबको अच्छे से पता है, x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। रूट हमारा ऐसा का ऐसा ही, x2 का मान क्या है माइनस का a माइनस फॉर्मूले का x1 का मान क्या है a होल पावर 2 प्लस y2 का मान क्या है माइनस का b माइनस ऐसा का ऐसे ही, और y1 का मान क्या b होल पावर कितनी 2। रूट ऐसा का ऐसे ही, माइनस a के माइनस के 2 है घात 2 माइनस 1 भी माइनस के 2 भी होल घात कितनी 2। 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 4, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा b स्क्वायर। 4 4 आ जाएगा बेटा कॉमन, ब्रैकेट क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, आप कहोगे गुरुजी 2 का, तो ब्रैकेट के रूट के अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। यह आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी बच्चों को सवाल समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बेटा मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले प्रश्न में 3 प्रश्न दिए हैं पर हम करेंगे 4, और दूसरे में 1 है और एक वो हो जाएगा 5। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इन 5 सवाल में से एक सवाल आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसी टाइप का सवाल एक आएगा, दूरी का पूछ ले या मध्य बिंदु निर्देशांक का पूछ ले ना। तो अब बेटा उनने क्या करा था, एक बार पिछले एग्जाम में जो है प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर में आप देखना उठा के इसी सवाल को हम बता रहे, ध्यान सुनना। उनने बोला a, b और माइनस a, माइनस b के मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा बेटा के मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा अब अपने से पूछा है मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करो, है ना। मध्य बिंदु निर्देशांक अपने को बताना है। तो देखो x1 का मान क्या हो गया a, y1 का मान क्या हो गया b, x2 का मान क्या हो गया माइनस a, और y2 का मान क्या हो गया माइनस का b। बात समझ में आ गई। अब चूंकि हमसे पूछा है मध्य बिंदु निर्देशांक, क्या पूछा है मध्य बिंदु निर्देशांक। अब मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, अब जैसा कि आप सब जानते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र होता है, अगर परिचय वाली क्लास नहीं देखी तो बेटा जाके जरूर देख लीजिएगा, है ना। मध्य बिंदु निर्देशांक का मतलब है दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा, कोमा क्या y1 प्लस y2 बाई क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए मान रख देंगे, बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए। x1 का मान क्या प्लस का है,
x2 का मान क्या है माइनस का a बटे में कितना 2, y1 का मान क्या है प्लस का b और y2 का मान माइनस का b बटे में कितना 2 है ना। a में से a घटा दोगे 0 बटे में 2, b से b घटाओगे 0 बटे में 2, 2 का भाग 0 में लगाया 0 और 0 को क्या जाएगा 0। क्या सबको बात समझ में आ गई? तो एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि दूरी पूछी है या मध्य बिंदु निर्देशांक हमसे पूछा है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा गया है, ध्यान सुनेंगे सभी बच्चे, है ना। उम्मीद है सवाल सबको पल्ले पड़ा होगा। तो जैसा बेटा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा गया बेटा, ध्यान सुनना। प्रश्न क्रमांक 2 में कहा गया है प्यारे बच्चों, है ना, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात जो है कर सकते हैं? तो हमने कहा भैया अपने को दिया है सवाल नंबर 2, अपने को क्या दिया, ए ऑफ 0,0 दिया है और माना कि बिंदु बी ऑफ कितना दिया है अपने को 36,15, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बताओ x1 का मान क्या हो गया 0, y1 का मान क्या हो गया 0, x2 का मान कितना हो गया बच्चे 36 और y2 का मान कितना हो गया 15। अब दूरी का सूत्र सब बच्चों को अच्छे से पता है, क्या है दूरी का सूत्र बता दो आप मुझे भाई। सर दूसरे में से पहले को घटा दो। बेटा परिचय वाली क्लास नहीं देखिए तो बार बार बोल रहे हैं, जाके देख लीजिएगा तभी ये सवाल आपको समझ में आएंगे। क्या है सूत्र हमारा, x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2, है कि नहीं, बात समझ में आ गई। चलिए x2 का मान बोलो क्या है 36, x1 का मान 0 होल पावर 2 प्लस y2 का मान बोलो 15, y1 का मान 0 होल पावर 2। 36 से 0 घटाओगे क्या आएगा 36 का वर्ग, 15 से 0 घटाओगे 15 का वर्ग। 36 का वर्ग कितना होता है 1296 और 15 का वर्ग कितना होता है 225। अब 225 प्लस 1296 कितना होगा 1521 और 1521 का वर्ग होता है 39 का। तो आंसर क्या आ जाएगा 39 वर्ग मात्रक, सवाल का एकदम करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी बच्चों को सवाल समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाओ और प्रश्न क्रमांक 3 दिखाओ फटाफट से, है ना। क्या सभी बच्चे प्रश्न क्रमांक 3 को देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यस और नो? प्रश्न क्रमांक 3 और 4 दोनों आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, बोलो हाँ। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कहा गया प्यारे बच्चों, ध्यान सुनना। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 समरेखी है। सवाल नंबर 3। तो सबसे पहले हम समरेखी बिंदु के लिए क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक फोटो बना लिया, है ना। जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो बिंदु समरेखी होंगे। हमने कहा ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया और ये बिंदु कौन सा हो गया, सी हो गया। बात समझ में आ गई। अब बिंदु ए के निर्देशांक क्या है 1,5, बिंदु बी के निर्देशांक क्या है 2,3 और बिंदु सी के निर्देशांक क्या है -2,-11। बात समझ में आ गई। बिंदु कैसे समरेखी, हमें बताना है समरेखी है या नहीं। तो समरेखी की कंडीशन क्या है, पहले आप ए से लेके बी के बीच की दूरी निकालोगे यानी कि ए बी का मान, है ना। फिर बी से लेके सी की दूरी निकालोगे मतलब बी सी का मान, फिर आप पूरा निकालोगे यानी कि सी ए का मान। अगर दोनों का योग तीसरे के बराबर आ गया तो बिंदु समरेखी है, नहीं तो समरेखी नहीं है। तो हमने कहा भैया अपन ने मान लिया, माना बिंदु, क्या मान लिया हमने, माना बिंदु ए ऑफ 1,5, बी ऑफ क्या मान लिया 2,3 और सी ऑफ जो है बच्चे, सी ऑफ बराबर क्या है अपने पास में -2,-11 है। बात समझ में आ गई। चलो बताओ x1 का मान कितना हो गया 1, y1 का मान कितना हो गया 5, x2 का मान कितना 2, y2 का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, x3 का मान कितना हो गया बच्चे -2, y3 का मान हो गया -11। क्लियर बात। अब हम दूरी निकालेंगे ए से लेके बी के बीच की दूरी। तो बेटा ध्यान सुनना, फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। गिनती आती है आपको, आप कहोगे जी गुरुजी आती है। 1 2 3, ये 1 नंबर पे लिखा, ये 2 नंबर पे लिखा और ये 3 नंबर पे लिखा। ये 1 नहीं, ये 2 भी नहीं और ये 3 भी ना। इसको गिनती करेंगे 1 2 3 नंबर पे लिखा बस है। तो दूसरे में किसको घटाना, पहले को।
तो सूत्र क्या बन के आएगा, x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। रूट ऐसा का ऐसे ही, x2 का मान टीप के लिखो 2 माइनस x1 का मान 1 होल पावर 2 प्लस y2 का मान 3 y1 का मान कितना 5 होल पावर कितनी 2। 2 में से 1 घटाओगे 1 का वर्ग, 5 में से 3 गए माइनस 2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग क्या होगा 1 और 2 का वर्ग क्या होगा 4, 4 और 1 कितना आ गया 5। तो यानी बेटा ए बी का मान आ गया √5, कितना आ गया √5। क्या बात समझ में आ गई। अब काय के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी बराबर क्या होगा, सूत्र क्या बनेगा, ध्यान सुनना बेटा, बी सी बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, सी तीसरे नंबर पे बी दूसरे पे, तो तीसरे से दूसरे घटाना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा x3 माइनस x2 की पावर 2 प्लस y3 माइनस y2 की होल पावर 2। रूट ऐसा का ऐसा, x3 का मान क्या है अपने पास माइनस के 2 माइनस x2 का मान 2 होल पावर 2, y3 का मान कितना है माइनस के 11 माइनस y2 का मान कितना है 3 होल घात कितनी 2। अब 2 और 2 कितना हो गया माइनस के 4 हो गया होल पावर 2, माइनस 11 माइनस 3 कितना हो गया माइनस के 14 होल पावर 2। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, यानी कि BC बराबर कितना आ गया √212। BC बराबर कितना आ गया √212। अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे, CA के बीच की दूरी। CA चूंकि CA बराबर काय के बराबर, चूंकि CA बराबर तीसरे, पहले में किसको घटाना है तीसरे को, इधर से घटाओ का सवाल इधर करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x3 होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y3 होल पावर 2। चलिए मान रखेंगे, रूट ऐसा कैसे रहेगा, x1 के मान कितना है 1 माइनस x3 का मान क्या माइनस का 2, तो ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस सवाल का, पावर 2 है ना। y1 का मान कितना है 5 माइनस y3 का मान माइनस 11 है, तो काय में रखेंगे कोष्टक में, ये माइनस फॉर्मूले वाला है। रूट ऐसा का ऐसे ही, 1 माइनस माइनस प्लस के 2 होल पावर 2, 5 ऐसा का ऐसे ही माइनस माइनस प्लस के 11 होल पावर 2। अब ध्यान सुनना, 2 और 1 कितना हो गया 3 की घात 2, 11 प्लस 5 कितने हो गए 16, घात कितनी 2, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो मतलब कहने का CA 16 है यहाँ पे ना, 16 का वर्ग करना पड़ेगा, 16 का वर्ग 256, तो CA का मान कितना हो गया, दोनों को जोड़ देगा तो 265 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। अब बिंदु समरेखी होने के लिए ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, तो हमने कहा ध्यान सुनना बेटा, AB चूंकि AB प्लस BC बराबर क्या आना चाहिए C आना चाहिए, तो AB का मान क्या है बेटा, AB का मान है आपके पास √5, BC का मान क्या है आपके पास √212, और दोनों का योग कितना आना चाहिए 265। क्या दोनों का योग आ रहा है आपको गुरुजी, बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा AB प्लस BC बराबर नहीं है किसके CA के, तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः बिंदु समरेखी नहीं है। क्या नहीं है, अतः बिंदु समरेखीय नहीं है, समरेखीय नहीं है। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, क्लियर बात हो गई, यहाँ तक कोई परेशानी, इसको सबसे आखिरी में उतारना लास्ट में। समझ में आ गई बात, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट लगे बेटा तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे, और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 4, और बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। हम केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, है ना, जिससे आपका भी समय बर्बाद ना हो और आपको भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, आप भी MP टॉप कर सके, आप भी अपने माता पिता जो पसीना बहा रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, है ना, काम कर रहे हैं दिन रात एक कर रहे हैं, है ना, आपके लिए, तो आप जो है उनको भी बोल के आइएगा कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, और तू सपने जरा बड़े देखना, मैं हर सपना पूरा करके दिखा